जुड़ा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? आखिर हाथी के दांत क्यों सोने से भी महंगे बिकते हैं? अगर जहर खा चुके हुए चूहे को बिल्ली ने खा लिया तो बिल्ली का क्या हाल होगा? तो आप इस वीडियो में ऐसे ही कुछ गजब फैक्ट्स जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोल गोल बीजों की तरह दिखने वाली काली मिर्च एक फल है जो दिखने में बिल्कुल पपीते के बीज की तरह होती है। इसी कारण से इसमें कई बार पपीते के बीज की मिलावट भी की जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज में काली मिर्च को मांस के प्रिजर्वेशन की तरह यूज़ किया जाता था। मतलब मांस को अगर प्रिजर्व करना तो काली मिर्च का यूज़ किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा द्वारा काली मिर्च की खोज की गई थी। ये समुद्री मार्ग से भारत के सुप्रसिद्ध मालाबार कोस्ट के इलाके में की गई थी। फैक्ट नंबर 9, अगर जहर खा चुके हुए चूहे को बिल्ली ने खा लिया तो बिल्ली का क्या हाल होगा? मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएगा। तो आइए अब हम जानते हैं। दरअसल मार्केट में 2 टाइप्स के जहर होते हैं। जो जहर पहला होता है वो चूहे के सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमला करता है। मान ली उसको सांस लेने की बीमारी हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाता है तो वो खुली हवा में भागता है। और दूसरा ये कि जो जहर उसके ब्लड में फैल जाता है, और जो जहर उसके ब्लड में फैल जाता है तो उसका पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है। अगर उस चूहे को बिल्ली ने खा लिया तो बिल्ली भी मर जाएगी। और यहीं अगर उस चूहे ने वो जहर खाया जिसमें उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक हो जाता है, तो अगर वो चूहे को खाती है तो वो बिल्ली जिंदा रहेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि चींटियों के दांत होते हैं, वह भी बेहद तेज। कभी ना कभी आपको चींटी ने तो काटा ही होगा। चींटी अपने दांतों में धार भी डालती है ताकि वो तेज बने रहे। चींटियों के दांत बेहद ताकतवर हथियार होते हैं जिनकी चौड़ाई इंसान के बाल से भी कम होती है। इसके बाद भी वह कई ऐसी चीज़ों को काट सकती हैं जिसे काटने के लिए इंसान एक बार ज़रूर सोचेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटियों के दांत के ऊपर से एक बेहद हैवी मेटल्स की एक पतली परत चढ़ी होती है जो इसे बेहद मजबूत और तेज बनाते हैं। वो हैवी मेटल की परत को जिंक एटम कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, कुदरती बुलेट प्रूफ जैकेट पहने समंदर में रहती है ये मछली। अमेज़न नदी में हजारों मछलियों की तरह तरह की प्रजातियां वास करती है जो दुनिया में कहीं ना कहीं पाई जाती है। ऐसे अमेज़न में सबसे बड़ी मछली भी रहती है जिसे अरापाइमा गैगस कहते हैं, और इसके अलावा मछली को पिरापुरकस भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, हमने कई बार देखा है कि इस तरह के टेस्ट चूहों पर किए जाते हैं और वही चीज़ सफल होने के बाद इंसानों पर लागू की जाती है। हमने ऐसा बहुत बार होते हुए देखा है और देखने के बाद हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर चूहों पर ही ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंट कोई और दूसरे जानवर पर क्यों नहीं किया जाए? इसका सीधा सा आंसर है कि चूहे के बीच कई सारी समानताएं होती हैं इंसानों को लेकर। इंसान और चूहे का नेचर एक जैसा ही होता है। इसके अलावा जैसे कि ये बहुत आसानी से हमें प्रोवाइड हो जाता है और इंसानों के साथ रहते हैं तो उनकी इस आदतें भी सारी इंसानों जैसी होती हैं। छोटे होने के कारण आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, हाथी के दांत इतने महंगे क्यों होते हैं? ये सोने की कीमत से भी ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं? हाथी के दांत यानी कि आइवरी हाथी के वो दांत होते हैं जो हाथी के मुंह से बाहर निकले होते हैं और देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। हाथी के ये दोनों दांत बेहद बहुमूल्य होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी सप्लाई लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। और आइवरी लग्जरी मटेरियल में भी आता है और इसको शेप देना आसान होता है। साल 2014 में 1 किलो हाथी के दांत की कीमत 1.6 प्रति किलोग्राम थी। लोग इसे स्टेट सिंबल का भी नाम देते हैं और अच्छे भाग की वजह से खरीदते हैं। फैक्ट नंबर 4, अब मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन में रिमूवेबल बैटरी क्यों नहीं आती? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि कुछ फर्जी कंपनियों के द्वारा नकली बैटरी बनाने जाने लगी, मार्केट में मिलने भी लगी, लेकिन इसके कारण सस्ती बैटरी लेने के चक्कर में मार्केट से नकली बैटरी ले लेते थे और यही कारण है कि ओरिजिनल ब्रांड की वैल्यू कम हो गई और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले स्मार्टफोन सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इसमें फ़ोन के साथ बैटरी को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ बनाया जाता है जिससे फ़ोन गिरने पर भी कोई नुकसान नहीं होता। फैक्ट नंबर 3, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हम इंसान
इंसानों की वजह से ही एलियन जीव धरती पर आएंगे। हम इंसान ही हैं, उन्हें धरती पर आने का मौका दे रहे हैं। यह मौका भविष्य में और बढ़ने वाला है, यानी इंसान की पहुंच जितनी ज़्यादा अंतरिक्ष में बढ़ेगी, एलियन जीवों की पृथ्वी पर हमले की आशंका बढ़ती चली जाएगी। इंसान जितनी ज़्यादा स्पेस ट्रैवल करेगा, उतनी ज़्यादा एलियन जीव अंतरिक्ष यानों के साथ धरती पर लौटेंगे। हो सकता है कि ये जीव आपको आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन धरती पर वायुमंडल में आने के बाद यहाँ के जीवों के बीच घुसपैठ करके काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा बन सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आइडेंटिकल ट्विंस कैसे पैदा होते हैं। एक ही एग से पैदा होने वाले बच्चे आइडेंटिकल कहलाते हैं। ऐसा तब होता है जब एक एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, इसके बाद फर्टिलाइज्ड एग 2 हो जाते हैं। इसी में रेयर माना जाता है। इन बच्चों का चेहरा नेचर बिल्कुल मिलता जुलता होता है। फैटर्नल ट्विंस यानी कि अलग अलग एक एग से पैदा होने वाले बच्चे फैटर्नल कहलाते हैं। ऐसा तब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एग अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर टीवीज़ में या रियल लाइफ में देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब वह गर्भ में होता है तब भी क्या बच्चा रोता है? स्टडी से ये पता चला है कि बच्चे गर्भ के अंदर रोने जैसे एक्सप्रेशन देते हैं। रिसर्च का कहना है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे के चेहरे पर कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन 24 से या 35 हफ्तों में आना शुरू हो जाते हैं, और रिसर्च का कहना है कि बच्चा जन्म से पहले ही रोने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।